अफगान को लेकर तालिबान का बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा, तालिबान ने कह दिया है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान को लेकर तालिबान का बड़ा ऐलान, पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा। वाह, जिनके पास बंदूक थी, जिनके पास एयरफोर्स थी, जिनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट था, वो गले लगा रहे हैं। और जो लाठी, डंडा और जंग लगी हुई बंदूकें लेके चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा कब्जा हो गया। ये खबर यही नहीं रुकती है, मैं चाहूंगा इसके बगल में एक और ब्रेकिंग दिखाएं। अफगानिस्तान की नई अंतरिम सरकार के हेड होंगे अली अहमद जलाली। जर्मनी में अफगानिस्तान के राजदूत रह चुके हैं जलाली। अली अहमद जलाली को सत्ता सौंपेंगे अशरफ गनी। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सुमित मेरे साथ है। सुमित, क्विक टेक, ये दो बड़ी खबर जो आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर दो बड़ी खबर आ रही है कि कौन इसके बाद संभालेगा। ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निशांत है ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर किस तरीके से किया जाएगा। मुझे लगातार जो मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने मुझे सोर्सेज ने मुझे इंडिकेट किया है कि फजल मोहम्मद फजली और अहमदुल्ला मोहिब जो एनएसए हैं और जो खास तौर पे और दूसरे जो हैं वो चीफ एडवाइजर भी रहे थे और डीजी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंशियल पैलेस के, इन दोनों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी वो यही करेंगे। मुझे ये भी बताया कि अभी भी अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस लगातार ना सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस ग्रीन जोन को सिक्योर कर रही हैं, बल्कि बगराम एयरबेस जो है, जिसको काबुल के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, बगराम एयरबेस को भी सिक्योर करने की जिम्मेदारी अभी भी अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस की है। और मीटिंग अभी तक लगातार चल रही है। तो ये दो बड़े अपडेट हैं अफगानिस्तान से लगातार जो मिल रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं, देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मैं सीधे चलूंगा एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर के पास। सर, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये स्टैंप हर जगह दिख रही है। एंड फुटप्रिंट्स ऑफ अमेरिका जो हैं वो ज्यादा गहरे दिखाई देते हैं विज़ावी फुटप्रिंट्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। सर, ये सब करा धरा अमेरिका का तो नहीं है कहीं? फर्क ये है निशांत जी कि जो अमेरिका के गहरे फुटप्रिंट हैं वो अफगान से निकलने के हैं। चीन और पाकिस्तान के जो फुटप्रिंट हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल होने के हैं। तो ये फर्क है दोनों फुटप्रिंट में। और ये जो बात हो रही है इस वक्त पावर शेयरिंग की, सरकार बनाने की, मैं आपको आज कह रहा हूँ कि ये सब ढोंग है। तालिबान जब अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है, वो किसी के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेगी। ये हाथी के दांत हैं। ये जो नाम सामने आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल फेसेस हैं जिनको दुनिया जानती है। ये फ्रंट हैं और ये कुछ दिनों के बाद सब झड़ जाएंगे। और ये पूरी तरह से तालिबान अपनी सरकार बनाएगी, क्रूर 7वीं शताब्दी की और शारिया लगा के। और ये जो किरदार हैं इनमें से कुछ नहीं रहेंगे यहाँ, आप देख लीजिएगा। आप जो बता रहे हैं सर, ये मेरे लिए बहुत चिंताजनक है। ये बहुत ही दुखद होगा। मैं एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर रोहित से लूंगा। रोहित, बहुत शार्प टेक। अमेरिका बातचीत कर रहा है, अमेरिकन फोर्सेस मेहनत कर रही हैं, अमेरिका के चॉपर्स फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई आउट कर रहे हैं। अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें अभी कितना बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है? जो वहां के थिंक टैंक है वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, अमेरिकन थिंक टैंक्स तो पिछले 20 साल से कहती है कि अमेरिका कितना सक्सेसफुल था अफगानिस्तान में, और वो बिल्कुल सच्चाई से बहुत परे थी वो बात। सो अगेन यहाँ पे अगेन अमेरिका वही कर रहा है जो कर सकता है। देखिए, इन्होंने वादा किया था करीब 60,000 अफगानिस्तानियों को वहां से निकालेंगे जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी। अब वो भी खतरे में लग रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।